नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बालाजी यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आज हम इंग्लिश की क्लास लेंगे। इंग्लिश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को कवर करता है, और वो है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन से हमें कोई भी एग्जाम हो, एचपी टेट हो, एचपी टेट आर्ट्स हो, पटवारी हो, पुलिस हो, एसएसबी हो, बैंक हो, क्लरिकल कोई भी हो, उसके बाद ये टीजीटी नॉन मेडिकल और मेडिकल का कमीशन भी कवर करता है। क्योंकि जब कमीशन होता है तो उसमें इंग्लिश के 4-5 क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में होंगे, और वहां से आपको जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से आपको क्वेश्चन डाला ही जाएगा, क्योंकि ये बेसिक्स हैं इंग्लिश में। और जेवीटी कमीशन में भी प्रेपोजिशन से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है प्रेपोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, प्रेपोजिशंस क्या है, इनकी डेफिनेशन हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच रिलेट द टू नाउन एंड प्रोनाउन। जो दो नाउन्स को आपस में जोड़ देता है उसको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंक pot is on the table. Now here table is noun, ink pot is also noun, and on is preposition. This is preposition, this is noun, this is noun. अब इन दो नाउन्स में रिलेशन जो है वो शो किया गया है ऑन के द्वारा, कि इंक पोर्ट जो है वो टेबल पे है, तो रिलेशन जो दिखाएगा वर्ड हमेशा ही वो नाउन होगा, सॉरी वो प्रेपोजिशन होगा। दो नाउन्स में या दो प्रोनाउंस में जो रिलेशन दिखाएगा वो हमेशा ही प्रेपोजिशन होगा। जो बच्चे 10th 9th में है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। 9th 10th 8th भी कवर करेगा, कि लॉकडाउन में स्कूल्स जो हैं वो नहीं खुल रहे हैं। अगर आप इंग्लिश की क्लासेस लेना चाहते हो तो आप यूट्यूब को, हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। जितने भी अप टू 6th सारे ही बच्चे इंग्लिश की क्लास ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और अब देखिए, अब आगे जो हम प्रेपोजिशन करेंगे वो दो तरीकों से करेंगे। देखिए, हमारे पास एक प्रेपोजिशन है इन, इसको दो तरीकों से यूज किया जाता है। एक टाइम के लिए यूज किया जाता है, एक यूज किया जाता है प्लेस के लिए। उसके बाद हमारे पास है एट, इसको भी टाइम के लिए और प्लेस के लिए। उसके बाद ऑन, इसको भी टाइम के लिए भी यूज किया जाता है और प्लेस के लिए भी यूज किया जाता है। अब इनका यूज कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूं। दैट इज मच इजियर, दिस इज द टॉपिक। सबसे पहले हम एम लिखेंगे, एट और ऑन। अभी हम बात कर लेते हैं प्लेस की। अब देखिए, प्लेस के लिए इनको कैसे यूज करना है, इन तीनों को। तो चार्ट बनाऊंगा मैं, आपने जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे वैसे याद रखना, बहुत ज्यादा इजी लगेगा इसके बाद आपको प्रेपोजिशन। तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं प्लेस के लिए। देखिए, हमेशा ही जो बिग प्लेसेस होते हैं उनके लिए इन लगता है, बिग प्लेसेस के लिए इन लगता है, ये आपको पता है। एक और आपने याद रखना, एनक्लोज्ड प्लेसेस के लिए भी इन ही लगता है, एनक्लोज्ड प्लेसेस के लिए भी इन ही लगता है। एनक्लोज्ड प्लेसेस मींस जो चारों तरफ से बंद हो और एक बीच में एंट्रेंस हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पीछे फॉरेस्ट गार्ड्स का पेपर हुआ था, तो उसमें ना एक क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रेपोजिशन से। मैक्सिमम लोग जब मैंने कंसर्न किया तो उसको गलत करके आ गए थे। क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल था, ही एंटर्ड डैश द रूम। अब देखिए,
मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे इसी हिसाब से इन भरा था, एंटर्ड इन द रूम, लेकिन वो गलत था। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे इनटू आना था, रीजन था क्योंकि वो मूवमेंट करते हुए अंदर गया है, इसलिए यहाँ पे इन आना था। तो आपने प्रेपोजिशन जब आपको पेपर में डालेगा तो वो कंफ्यूज करेगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, और इस क्लास के बाद तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको हर एक बारीक चीज बता दूंगा, कहां कहां एग्जामिनर आपको फंसाएगा, मैं हर एक चीज बता दूंगा आपको। अब देखिए बता दिया, जैसे इन दिल्ली, अब दिल्ली इज अ बिग प्लेस, तो यहां पे इन लगेगा। इन अमेरिका, अमेरिका बड़ी कंट्री है, इन लगेगा। इन हिमाचल, हिमाचल स्टेट है, तो यहां पे लगेगा इन। अब देखिए एनक्लोज प्लेस का आपने कैसे समझना है, जब एक बंद चीज है, जो चाहे वो फेंसिंग हुई हो, चाहे वो रूम हो, और हम ऑलरेडी उसके अंदर हैं, पहले से ही मौजूद हैं, जैसे इन द रूम, इन द गार्डन। देखिए इन द रूम, कोई हमसे पूछता है वेयर आर यू, आई एम इन द रूम, इसका मतलब हम रूम में हैं। आप कहां हो, आई एम इन द गार्डन, इसका मतलब मैं गार्डन में हूं। गार्डन भी कवर होगा चारों तरफ से, एनक्लोज होगा, इसलिए हम इन द रूम लगाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला पॉइंट जो है वो समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। बिग प्लेसेस, जितने भी बड़े शहर होंगे, देश, शहर, स्टेट्स, इनके लिए आप इन लगाओगे। उसका एनक्लोज प्लेस जो होंगे, हम ऑलरेडी उनके बीच हैं, तो हम इन लगाएंगे। अब बात होती है एट की, मैं इनके साथ आपको डिफरेंशिएट भी करूंगा, आपको और ज्यादा समझ आएगा। एट हम लगाएंगे फॉर स्मॉल प्लेसेस, छोटी जो जगहें होंगी, जैसे टाउन हो गए, कस्बे हो गए, विलेजेस हो गए, इनके लिए। और उसके बाद पॉइंट ऑफ प्लेसेस के लिए। पॉइंट ऑफ प्लेसेस में आपको बताता हूं क्या है। पहले स्मॉल प्लेसेस समझिए। देखिए मैं आपको यहां बताता हूं, कंट्री, जितनी भी कंट्रीज है, ऑल कंट्रीज, देन उनको हम बांट देते हैं इन स्टेट्स, स्टेट्स के लिए। और उसी में होती है मेगा सिटीज, मेट्रो सिटीज। अब जब इन तीनों चीजों को छोड़ के हम उसके बीच चले जाएंगे, स्टेट्स को छोड़ के, जैसे हम चले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स में, टाउन्स में, विलेजेस में, तब हम एट लगाएंगे। अब ये कंफ्यूजन है, एट धर्मशाला होगा, इन धर्मशाला नहीं होगा, बिकॉज धर्मशाला इज अ प्लेस, नॉट अ बिग टाउन और बिग स्टेट। तो आपने भी एट धर्मशाला लगाना है वहां पे, इन धर्मशाला नहीं होगा। जैसे एट अलवर, अलवर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आई लिव इन राजस्थान एट अलवर, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। मैं राजस्थान में रहता हूं अलवर में, तो अलवर छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए वहां पे हमने लगाया एट। और राजस्थान एक पूरी स्टेट है, इसलिए उसके साथ लगाया इन। तो आपने पहला पॉइंट जो हमारा ये क्लियर हो जाता है कि स्मॉल प्लेसेस के साथ आपने इन लगाना है, तो सॉरी एट लगाना है। अब उसके बाद है पॉइंट ऑफ प्लेस। अब पॉइंट ऑफ प्लेस क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। आपके 2-3 डाउट हैं बचपन के जो आपने अभी तक नहीं पढ़े, मैं उनको क्लियर करता हूं। पहली बात, पॉइंट ऑफ प्लेस होगा जैसे यू आर इन द रूम but your friend is not in the room, that is standing in the corner, it means he is at the corner. अगर मैं in the room हूं मिडल में तो in the लगेगा, अगर मैं कॉर्नर में हूं तो लगेगा at the corner। इसीलिए हम बोलते हैं कि who is knocking at the door, door is not a proper place, door is a point of place। रूम सारा प्लेस है, उसका एक पॉइंट है डोर, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं एट द डोर। अब ऑन द डोर भी नहीं लगा सकते, वो मैं आगे बताता हूं क्यों, क्योंकि ऑन जो है, अभी बताता हूं आपको समझ आ जाएगा। ऑन जो है ये यूज किया जाता है
सरफेस के लिए, सरफेस होती है सतह। तो अगर हम बोलेंगे हु इज नोकिंग ऑन द डोर, इट मींस डोर के ऊपर कौन नोक कर रहा है, तो डोर के ऊपर तो नोक होता नहीं, डोर के फ्रंट में नोक होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो वेयर आर यू, आई एम एट बस स्टैंड बोलते हैं, आई एम इन द बस स्टैंड नहीं बोलते, एट द बस स्टैंड इसलिए क्योंकि अम्ब इज अ प्लेस एंड अम्ब बस स्टैंड इज द पार्ट ऑफ द प्लेस, इसलिए वहां पे हम क्या लगाते हैं, इट्स पॉइंट ऑफ प्लेस, वहां पे इसलिए हम एट लगाते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया, एट बस स्टैंड, एट द डोर, ये चीजें आपने याद रखनी है। ये 2 पॉइंट जो है हमारे क्लियर हो गए। और आपको इस तरह से वो पेपर में फंसा सकता है, आपको घुमा सकता है, आपने घूमना नहीं है, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड से इसको प्रिपेयर करना है और वहां पे फिल करना है। अब बात आती है सरफेस सॉरी ऑन की। तो मैंने लिखा ये सरफेस के लिए यूज किया जाता है। सरफेस मींस सतह। जब हम किसी सतह की बात करेंगे तब हम इसके साथ लगाएंगे ऑन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दी, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द अर्थ बोलते हैं हम, ऑन द रूफ बोलते हैं, ऑन द ग्राउंड बोलते हैं। अगर ग्राउंड एनक्लोज्ड है तो वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो होता है प्लेइंग इन द ग्राउंड। इन द फील्ड क्यों होता है, क्योंकि फील्ड भी हमारे जो है वो कवर्ड होते हैं, चाहे वो एक वायर के साथ हो, जैसे भी हो वो कवर्ड होते हैं, उसमें एक एंट्रेंस होती है। तो आपने ये सारी चीजें जो है वो याद रखनी है। टाइम के लिए और प्लेस के लिए हम इन तीनों प्रेपोजिशंस को, ये प्रेपोजिशन 3 ना समझें, ये 6 है, 3 हमने कर लिए। इनका यूज कहां कहां होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बिग प्लेसेस के लिए और एनक्लोज प्लेसेस के लिए इनका यूज किया जाएगा। और एट का यूज किया जाएगा फॉर स्मॉल प्लेसेस एंड पॉइंट ऑफ प्लेसेस एंड ऑन फॉर सरफेसेस। ये आपने याद। अब है टाइम के लिए हम कहां यूज करेंगे, तो फिर से मैं वही प्रेपोजिशंस लिखूंगा, इन, एट, ऑन। अब इनका यूज करना है हमने टाइम के लिए। अगर आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, अगर सेंटेंस में प्लेस दिया है और टाइम दिया है तो आप उन दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले, कि यहां टाइम की बात हो रही है कि प्लेस की बात हो रही है। अगर तो बात टाइम की हो रही है तो हम ये वाले प्रेपोजिशन इस अकॉर्डिंग भरेंगे, अगर प्लेस की बात हो रही है तो उसको अकॉर्डिंग भरेंगे। तो टाइम के लिए ये यूज किया जाएगा फॉर पीरियड ऑफ टाइम, मींस लॉन्ग टाइम। जब एक ड्यूरेशन की बात करेंगे, हम एक लंबे समय की बात करेंगे, तब हम इनका यूज लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन मे, इन 2001। तो जब हम लंबे समय की बात करेंगे, ये देखिए, इन अ वीक, इन 10 मिनट्स, इन 1 मिनट, इन 1 सेकेंड, क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। 1 सेकेंड अकेला नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड होना, तो अगर आपका सुई एक बार ऐसे हो गया तो वो 1 सेकेंड है, लेकिन उसमें भी आगे नैनो सेकेंड्स हैं, तो वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। इसलिए इस सभी टाइम के लिए इसको नोट करिए, हम इन लगाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद एट का यूज कहां करना हमने, तो एट का यूज किया जाएगा फॉर, जैसे वहां पॉइंट के लिए किया था, यहां पे भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाएगा इसका, पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा जब एक टाइम शार्प टाइम होगा और उसके बाद नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एट 9:30 AM, 9:30 के बाद 9:31 होंगे, 32 होंगे, 9:45 होंगे, 10 होंगे, फिर ऐसे टाइम बदलता जाएगा। तो जितने भी, आपने याद रखना, जितने भी हमारे घड़ी वाले एग्जैक्ट टाइम है जो घड़ी बजाती है, उनके साथ एट लगेगा। और एट नाइट, एट लंच, क्योंकि लंच भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है,
उसके बाद टाइम चेंज हो जाता है। 1 बजे होता है तो 1 बजे करते हैं हम, तो उसके बाद टाइम चेंज होना शुरू हो जाता है, 1:15 हो जाते हैं, 1:30 हो जाते हैं ऐसे। तो ऑन जो है ये लगेगा डेज और डेट्स के साथ, डेज और डेट्स के साथ, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन 21 मार्च, ऐसे। एक जगह और इसमें वो कंफ्यूज करता है, कहां कंफ्यूज करता है, जैसे वो लिखता है दिवाली इज सेलिब्रेटेड डैश 25 नवंबर। अब हम बात करेंगे ये तो नवंबर की बात है, यहाँ पे इन आना चाहिए या एट आना चाहिए, नहीं 25 जो है दैट इज ऑल्सो अ डे, तो वहां पे भी क्या लगेगा, ऑन दिवाली, वहां पे भी क्या लगेगा, ऑन दिवाली। और उसके बाद ऑन क्रिसमस, ऑन क्रिसमस। फॉर एग्जाम्पल माय बर्थडे कम्स इन जुलाई ऑन 21। जुलाई में आता है और 21 को आता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन ये 6 प्रेपोजिशंस हो गए, उनके यूज 8-10 हो गए हैं कि कहां कहां यूज किए जाते हैं, तो ये 8-10 यूज आपको याद रखनी है, आपको वहां पे डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आता होता है, आपने इसको पढ़ना है। अब ये तो हमारा हो गया इन, एट, ऑन। अब इसके बाद हैं कुछ प्रेपोजिशंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 प्रेपोजिशन और करवाऊंगा आज मैं, इसके ज्यादा नहीं हम करेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और वो है, पहला जो है इनटू, उसके बाद है अपॉन, इनटू और अपॉन। अब देखिए इनका यूज कहां करना है, मतलब इसका भी मे होता है, इसका मतलब पे होता है, लेकिन कब। अब ये देखिए इनटू का यूज हम करेंगे, ये शो करेगा, शो मूवमेंट, जैसे मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दी थी, ही एंटर्ड इनटू द रूम। देखिए ये बड़ी बार पूछा था, ही जंप्ड इनटू द वाटर, फॉक्स जंप्ड इनटू द वाटर, फॉक्स जंप्ड इनटू द वाटर। अब ये बात समझने वाली है, इन द वाटर नहीं होगा, इनटू द वाटर होगा, क्योंकि जब फॉक्स के द्वारा जंप किया जाता है तो दैट वाज मूवमेंट इन दैट जंप, वो मूवमेंट करती हुई जा रही है, इसलिए मूवमेंट शो करने के लिए हम इनटू का यूज करेंगे, मतलब इसका भी मे होगा, और आप मे और इनटू में हमेशा ही कंफ्यूज रहोगे, और जब मे और इनटू की बात होगी तो आप ज्यादातर प्रेफरेंस इनटू को ही देते हो कि इनटू भर देते हैं, शायद इनटू ही आना होता, नहीं, आपको देखना पड़ेगा वहां पे मूवमेंट है कि नहीं है। जब भी मूवमेंट होगी तो आपको क्या लगाना है, इनटू। अगर हम किसी चीज में जा रही हैं मूवमेंट करते हुए, तब ये भी शो मूवमेंट ही करेगा, शो मूवमेंट ऑन अ सरफेस। अब आप समझ गए होंगे कि ये सरफेस पे किसी चीज पे मूवमेंट करेगा, जैसे चिल्ड्रन आर जंपिंग अपॉन द मिकी माउस। अब देखिए मिकी माउस पे जंप कर रही है, एक जगह सरफेस है उस पे जंप हो रहा है, इसलिए ये होगा मूवमेंट। बचपन में हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी माउस एंड लाइन वाली, तो वहां उसमें एक लाइन आती है, माउस केम फ्रॉम द होल एंड स्टार्टेड टू जंप अपॉन द लाइन। जंप अपॉन द लाइन मींस शेर पे वो जंप करना शुरू करता है, मूवमेंट हो रही है, किसी सरफेस पे मूवमेंट हो रही है, इसलिए वहां पे क्या लगेगा, अपॉन लगेगा। तो ये 2 प्रेपोजिशन जो हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो आपको कंफ्यूज करती हैं। किसी ने मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछा था, वहां पे अपॉन
लिखा था आंसर, तो उसने मुझे पूछा कि सर ये अपॉन क्यों लिखा है, तो वो था कैट इज सिटिंग डैश द टेबल, तो उसमें अपॉन ही आना था। अपॉन इसलिए क्योंकि कैट जो है किसी सरफेस पे मूवमेंट कर रही है, तो कैट इज ब्रीथिंग ना, सांस ले रही है तो मूवमेंट हो रही है, इसलिए वहां पे हमने अपॉन लगाना था। ये ऐसी चीजें आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आज हम ये ही प्रेपोजिशंस करेंगे, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। और मैं आपको रिवीजन के लिए सिर्फ 5 प्रेपोजिशन जो है इनमें से ही आगे दूंगा एक टास्क, आपने उनके आंसर्स कमेंट करने हैं। ये मुझे शिकायत है, आप वीडियो देख लेते हो लेकिन उसमें कमेंट करके जो मैंने पूछा होता है आंसर्स नहीं देते हो, मुझे नहीं पता चलता कि आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरी इस जो मेहनत है इसको प्लीज सार्थक बनाएं। मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ये आपके लिए है। आप प्लीज इसको जरूर कमेंट करके जो मैं आपको 5 क्वेश्चंस आज डालूंगा उनके आंसर दीजिएगा। मैं इन्हीं में से जो हमने किए हैं इन्हीं में से डालूंगा। तो और प्लीज ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज वैल्यूएबल है तो इसको फैलाएं, इसको सब तक फैलाएं। जो बच्चे 6th 7th 8th 9th 10th के हैं, जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, वो भी इस चैनल को देख सकते हैं।